Today we are starting poem Amanda. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop the sulking and sits up straight, Amanda. ये जो पोएम है एक अमांडा नाम की एक गर्ल है उसके बारे में ये बनाया गया है। उसकी जो मदर हैं उसे हमेशा डांटती रहती हैं। हमारी फैमिली में भी जब बच्चे कोई मिस्टेक करते हैं तो उनके फैमिली वाले अपने बच्चों को डांटते हैं। सेम ऐसे ही अमांडा की मदर हैं, वो उसको डांट रही होती हैं तो वो कहती हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नेल्स मत बाइट करो अमांडा। डोंट हच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच का मतलब है कि अपने शोल्डर्स को लटका कर मत बैठो अमांडा। स्टॉप द स्लूचिंग एंड सिट स्ट्रेट, ये जो तुमने अपने शोल्डर्स नीचे लटका रखे हैं उनको स्टॉप करो, नीचे लटकाना शोल्डर्स को। सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो अमांडा। देयर इज़ अ लैंग्वेज इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो यहाँ पर अमांडा वो इमेजिन करती है, वो ये कहती है कि एक शी है, एमरल्ड का मतलब होता है ग्रीन, तो ग्रीन कलर का शी है और उसमें वो एक मरमेड की तरह वहाँ के पानी में स्लोली बह रही है, स्लोली वो मूव कर रही है और वो अभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही होती है। फिर उसकी मदर उसको अचानक आके डांटती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। तो उसकी मदर हैं फिर से उसको डांटती हैं, बोलती हैं क्या अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन किए। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें अपने शूज़ को क्लीन करना चाहिए, अपने रूम को क्लीन करना चाहिए। अब यहाँ पर जो अमांडा नाम की ये गर्ल है फिर दोबारा से अपनी इमेजेस में खो जाती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्टेट, आई पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड एंड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर ये फील कर रही हूँ कि मैं एक ऑर्फन हूँ, ऑर्फन मतलब अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट में घूमती रहती है वो, और वो जो डस्ट होती है डस्ट पर सॉफ्ट से पैटर्न बनाती है, कुछ डिजाइन बनाती है उस पर। माई हस्ड बेयर फीट, और जो उसके फीट हैं वो कैसे हैं, नंगे पैर हैं, क्योंकि उसके पैर में जब सूज रहेगा तो फिर उसको सूज क्लीन करना पड़ेगा। और ऑर्फन का मतलब अगर वो अनाथ होगी, उसके पेरेंट्स होंगे तो वो क्या करेंगे कि वो अब उसको अपने घर को भी क्लीन रखना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो इमेज कर रही है कि वो ऑर्फन है, उसका वहाँ पे कोई भी नहीं है, ना मदर ना फादर, कोई भी नहीं। तो वो यहाँ पे इमेजेस कर रही है। साइलेंस इज़ गोल्डन फ्रीडम इज़ स्वीट, साइलेंस शांत क्या है, वो एकदम शांति से बैठी हुई है और उसको जो फ्रीडम मिली है वो एकदम उसको बहुत स्वीट लग रही है, बहुत मीठी लग रही है। यहाँ पर वो कहती है डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। यहाँ पर उसकी मदर फिर से उसको डांट देती हैं, अमांडा तुमने चॉकलेट खाई है तो क्या होगा कि तुम्हें पता है ना कि आपके फेस पर क्या हो जाएगा, एक्नी हो जाएगी, रिमेंबर याद है ना। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। तो यहाँ पर जो उसकी मदर है यहाँ पर फिर से उसको डांट देती है। I am Rupenjal, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let it down my bright hair। तो यहाँ पर अमांडा ये कहती है कि मैं एक रूपेंजल हूँ। रूपेंजल एक कार्टून करेक्टर होता है और वो ये कह रही है मुझे किसी की केयर नहीं है। और वो कहाँ पर रहती है, एक जो रूपेंजल होती है एक टावर में रहती है। और यहाँ पर ट्रैंक्विल का मतलब है एकदम वो शांत प्रिय रहती है, और ये कभी ही होता है, रेयर का मतलब कभी कभार ही होता है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अमांडा को थोड़ा शांत और वो रिलीफ रहना चाह रही है, क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसकी मदर हमेशा उसको डांटती रहती है। तो आई एल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो अभी वो कह रही है जो कि मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर, उसके जो हेयर हैं रूपेंजल के गोल्डन कलर के हैं,
और इस कार्टून कैरेक्टर का ऐसा था कि वो अपने गोल्डन हेयर को टावर से नीचे की तरफ डाल देती थी जब भी कोई उससे मिलना चाहता था। तो वो यहाँ पर ये कह रही है कि मैं किसी के लिए अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं डालूंगी। इसका कहने का मतलब है कि मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी। स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अभी ये इमेजिन कर ही रही थी, अपनी इमेजेस में ये खोई हुई थी। तभी इसकी मदर फिर से इसको बोलती हैं स्टॉप द सल्किंग। यहाँ पर सल्किंग का मतलब है नाराज़। तो अमांडा कैसी, अमांडा उसकी मदर उसको डांटती है तो फिर वो अमांडा नाराज़ हो जाती है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। तो उसकी मदर कहती है कि तुम हमेशा पता नहीं चलता कि किस मूड में रहती हो, तुम्हारा पता ही नहीं रहता। यू आर अनस्टेबल, मतलब तुम एक जगह पर ही स्थिर ही नहीं रह सकती हो, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं रहता। ऑलवेज एनी वन वुड थिंक आई नेग्ड एट यू अमांडा। यहाँ पर नेग का मतलब है दोष निकालना, कि अगर तुम हमेशा ऐसे ही मुंह लटका के बैठी रहोगी तो लोग ये सोचेंगे कि ये जो अमांडा की मदर हैं ये अननेसेसरी अपनी बेटी को डांटती रहती हैं, अननेसेसरी उसको परेशान करती हैं। तो ये थी हमारी पोएम।